एक बड़ा बुनियादी प्रश्न है कि जब ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिक हुई 1 तारीख को, ठीक, आज तो मेरे ख्याल से 25-26 है, नहीं कितनी है आज, 22, 1 तारीख को पब्लिक हुई। उसके बाद छोटा चैनल, बड़ा चैनल, यूट्यूबर, सब ने, अखबारों ने, सब ने छापा राम खिलावन जिंदा, राम खिलावन का नाम नहीं, राम खिलावन की पत्नी का नाम, राम खिलावन का नाम नहीं, आदि आदि 85 केस चले मीडिया पर, अखबारों में, यूट्यूबर्स ने दिखाए अलग अलग, ठीक। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 2-4-5 हजार केस तो कम से कम सुर्खियों में आए। आपके लोग चना मुरमुरा खा के, भूजा खा के इन्हीं 2-4-5 हजार को सुप्रीम कोर्ट ले आते, तब भी इज्जत बच जाती थोड़ी बहुत। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो तमाचा नहीं मारता कि 1,60,000 लोग, और लाए क्या, 3 आपत्ति, और मंच पे क्या कह रहे हो, लूट लिया जी, सब बर्बाद हो गया जी, पूरी प्रक्रिया लूट गई। तब आयोग ये, तब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल पाता। अगर आपने 10,000 आपत्तियां भी जाहिर कर दी होती, ये आपत्तियां हमने चलाई, दूसरे चैनलों ने चलाई, यूट्यूबर्स ने चलाई, अखबारों में छपी, आपके बीएलए वो आपत्तियां भी लेके नहीं जा पाए। ये कैसे आप बात कह सकते हो कि किसी को पता ही नहीं था, नाम कट गया। जब वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट आ गई मित्र, तो सबको पता लग गया किसका नाम है और किसका नहीं है। अशोक जी, चुनाव आयोग ने जी मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट फॉर्मेट को छुपाया और उसकी स्कैन्ड कॉपी अपनी वेबसाइट पर लगाया। इसका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे पाया, क्योंकि मशीन रीडेबल को सभी लोग पढ़ कॉपी लेंगे। प्रिंट होके, कॉपी हार्ड कॉपी प्रिंट होके सबके हाथों में थी, मीडिया वालों के हाथ में थी, आपके हाथ में नहीं थी। सिलेक्टेड लोगों की, सिलेक्टेड लोगों की। अच्छा, आप पार्टी चला रहे हो वहां, आप इतने बौरे हो कि आपको कॉपी नहीं मिली? गुड्डू और पप्पू के पास कॉपी घूम रही थी। अमिताभ जी, आपके सारे सवालों का जवाब जो आप जानना चाह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात पर जो अपनी इच्छा जाहिर की है। जो भी राजनीतिक दल वहां पर बिहार में है, सब लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए, उसके आदेश पर जो भी आपत्तियां हैं, जो भी एफिडेविट है, सब वहां सबमिट करेंगे टाइम फ्रेम में। और अभी हमारे सौरभ भाई ने कहा कि कोई सबूत नहीं लेके आए, यहाँ करोड़ों दर्शक हैं, तो मैं तो देखिए सबूत भी मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको ट्वीट पे लगाया था, इसमें हेडिंग में पढ़ देना, कुर्मी समाज के वोट की डकैती, पाल और बेलवंशी समाज के वोट की डकैती। ये सबूत है, एफिडेविट है, इसकी हार्ड कॉपी भी मैं दे दूंगा। और दूसरा, मौर्य समाज और राजभर समाज के वोट की डकैती, ये देखिए दूसरा सबूत, मौर्य समाज और राजभर समाज के वोटों की डकैती। ये दो एफिडेविट में लेके आया हूँ, तो मेरे पास आप जो कहेंगे सारे सबूत मेरे पास है, मैं पूरा लेके बैठता हूँ। अच्छा, तीसरी बात आपने कहा कि शेषन साहब के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, भाजपा क्या नारा लगाती है? साहब के बारे में राजीव गांधी के खिलाफ बोलना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि टेल ईसी, हाँ, ईसी को बोलो इन डेट पर इलेक्शन होगा, बकौल सेशन। अमिताभ जी, भाजपा का नारा है, आरएसएस का नारा है, देश प्रथम राष्ट्र प्रथम, उसके बाद सब चीजें। लेकिन जब ये नारा लगाते हैं, उसी समय देश के लोकतंत्र को पैरों तले रौंदते हैं। अच्छा, इसका राजीव गांधी घटना से कोई ताल्लुक है? मैंने राजीव गांधी का विषय पूछा, आप कहां जा रहे हैं महाराज? चलो खैर, प्रणाम है। अरे बता तो रहा हूं भाई, ये काम वो पार्टी कर रही है, ये काम वो पार्टी कर रही है जो झंडा बुलंद करती है राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम। वो पार्टी को मैं स्थिति बता रहा हूं
कि राष्ट्र प्रथम बोल करके राष्ट्र के लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। राष्ट्र प्रथम बोल ठीक के है, राष्ट्र रुकना भाई, सौरभ रुक जाइए। अशोक जी ठीक है, मैं जानता हूं, देखिए अशोक भाई ठीक है, मैं जानता हूं बस आप 10 सेकंड राजीव देखिए, गांधी पर आप- टिप्पणी नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, नई चीज बता दे रहा हूँ। क्योंकि अभी अलायंस है, अलायंस टूट जाए तो कर सकते हो, आप में साहस है, लेकिन अभी नहीं करोगे, अभी तो मामला ऊपर से गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अभी नहीं बोलो, ठीक है। मैंने कई उदाहरण दिए, भारत के जितने मुख्य चुनाव आयुक्त बने वो किसी न किसी मंत्रालय में सचिव थे या किसी मंत्री के यहां ओएसडी थे, पीएस थे। कहां से लाओगे? वही ना लोग हैं। और जो लोग राजीव गांधी के समय में पीएमओ में थे या इंदिरा जी के समय में पीएमओ में रहे, वो उनके हटने के बाद भगा दिए गए? नहीं ना, वो भी भारत में कहीं ना कहीं पदों पर रहे ना। कैसा तर्क देते हो यार, कहीं तो कुछ मजबूत चीज लाओ। अशोक भाई ने कहा कि रीडेबल नहीं है। आप लोग तो अभी जवान हो, 70 साल के बूढ़े मैंने देखे यूट्यूबर्स को पूरी लिस्ट दिखा रहे, बोले भैया यहां देखो ये रामकली का नाम लिखा है और श्याम कली का नहीं लिखा है। उनके पास लिस्ट थी। राजनीतिक दल इतने बौरे हैं, इतने बउआ हैं, लिस्ट ही नहीं मिली हमें, क्या करें, कहां से लाए लिस्ट? और गली गली मारी मारी फिर रही थी ड्राफ्ट लिस्ट बिहार में। यूट्यूबर्स हाथ में लिए घूम रहे थे, चैनल के रिपोर्टर्स हाथ में लेके जा रहे थे बूथ वाइज। कहां से आई लिस्ट? अजब बना दिया माहौल, बोले लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं आई। मुन्ना खान साहब, जिस हलफनामे से आप इतना चिढ़ रहे थे, मुंह का स्वाद आपका कसैला होता था हलफनामे कहा सुन के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 तारीख को हाजिर होना जब फिजिकली, तो हलफनामे के साथ आना होगा। यह नहीं चलेगा कि मैं एक ही बार शपथ लेता हूं लोकसभा में या राज्यसभा में। मुन्ना भाई, मान लो ये कोई और कहता तो लानत बलानत हो जाती है आपके द्वारा उसकी। अब सुप्रीम कोर्ट की तो लानत बलानत नहीं हो सकती, वहां तो लेके जाना पड़ेगा। अमिताभ जी, आप एक चीज की तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। आप बात करते करते राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक जाते हो, लेकिन आजादी के दौरान आप नहीं जाते। आपने राजीव गांधी की बात नहीं, राजीव गांधी और नेहरू बराबर है क्या? नेहरू जी और राजीव गांधी बराबर नहीं है भाई, वो रिश्तेदार हो सकते हैं लेकिन वो बराबर थोड़ी ना हो सकते। मित्र, क्यों गुस्सा करते हो? अब मैं क्यों गुस्सा करते हो? आप सुन तो लो। बात करते करते आप राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी चले जाते, लेकिन आजादी के दौरान नहीं जाते, क्योंकि आजादी के दौरान की जो इनकी हरकतें थी, इन चाटुकारों की, इन गुलामों की, इन पेंशन पे पलने वालों की, वो सबको पता है, इसलिए आप नहीं जाते हो, बचाते हो, कोई बात नहीं। देखिए, सवाल ये नहीं कि पीछे काल में सरकार ने क्या किया, आज हम कर रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? या तो आप खुल्लम खुल्ला बोलिए, जो अभी जनाब कह रहे थे कि खानदानी चोर है। अरे मैं अहमदाबाद में हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने 8 साल में बर्तन चोरी की, गहने चोरी की, जिसके ऊपर नारे लगे चोरों के, और पता नहीं 35 साल 40 साल कहाँ रहे, कहाँ खाए, कहाँ घूमे, क्या किए, किसके चुराए, किसके दिए, पता नहीं है। प्रयोग ठीक नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। आपके ऊपर जो बताइए, कह रहे बर्तन चोरी किए, गहना चोरी किया, आपको शर्म आनी चाहिए बात बोलते हुए, शर्म आनी चाहिए आपको। प्रधानमंत्री के ऊपर क्या कह रहे हैं आप? बर्तन चोरी किए, गहने चोरी किए, प्रधानमंत्री ने, क्या प्रमाण है आपके? आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, क्या प्रमाण है आपके? आपने कहा प्रधानमंत्री ने बर्तन चोरी किए, गहने चोरी किए, क्या प्रमाण है आपके पास? आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, आप अगर आपके पास सबूत है इस बात को रखिए, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को गहने चोरी की है, आप प्रधानमंत्री चोर, हाँ प्रधानमंत्री चोर है, शब्द के ऊपर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। 8 साल को आप लोग संवैधानिक, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी का सम्मान करता हूँ, सोनिया गांधी जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह की अभद्रता, जिस तरह की आप तमीज से बात किया करो। इसका चरित्र दिखाता है, आपका चरित्र कितना काला है, आपके शब्द कितने काले हैं। प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग करना आपको शर्म बन के बैठते हैं। राहुल गांधी का सम्मान करता हूँ, मैं सोनिया गांधी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, माफ करिएगा। देखिए, दलालीगिरी बंद करो और निष्पक्ष बात करो। ये दलालीगिरी नहीं चला जाए। दलाल बनते रहते हो कि देश में चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े होते हो, चोर के साथ चोर, चोर के दाढ़ी में तिनका, का प्रयोग उचित नहीं है। चोर चोटों की सरकार है, चोरी से सरकार बनी है,
आज इनको चोर कहा जाएगा, आज इनको चोर कहा जाएगा। इनके चरित्र को सब जानते हैं, इनके चरित्र को सब जानते हैं। बचपन में क्या किया, जवानी में यासी की, बुढ़ापे में क्या कर रहा है, ये कहने समझाने की जरूरत नहीं है। शर्मानी चाहिए, ये अयासियों को समझाने की जरूरत नहीं है, इन अयासियों को कहने की जरूरत नहीं है। दलालीगिरी बंद करो, ये दलालीगिरी नहीं चलेगा। आप निष्पक्ष बात करो, राजनीतिक विश्लेषण को पार्टी के पक्ष लेकर बात करते हो, शर्मानी चाहिए सर। जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, दलालीगिरी इनसे माफी करवाइए, बीजेपी के इनसे कहिए कि माफी मांगे उन शब्दों के लिए। प्रधानमंत्री के ऊपर इन्होंने कहा बर्तन चोरी करते हैं, प्रधानमंत्री को किस तरह चोर करते हैं, इनको कहिए माफी मांगे। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप कांग्रेस का वो काला चरित्र दिखा रहे हैं, वो लगातार उन पर चाहे वो मौत का सवाल कहा गया प्रधानमंत्री को, और आप लोगों ने जितनी गालियां दी को, मोदी जी को जनता ने प्यार दिया है, आप गालियां देंगे जनता उतना ही प्यार देगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आपको करारा तमाचा मारा, जो प्रधानमंत्री है सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा करारा तमाचा मारा। आज सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बातों पर करारा तमाचा मारा है। जब आपकी चोरी की आदत है, एक भी सबूत है आप डिबेट के अंदर, एक भी सबूत है आपके पास, आप शब्दों के अलावा कुछ नहीं प्रयोग कर सकते। आपके चरित्र के अंदर सरकार है, उन्हीं वो सरकार है, वो चरित्र है, वो सरकार है, और चरित्रहीन है, चरित्र कर रहे हैं। आपको जनता देख रही है, इसीलिए जनता ने इस बार से आपके नकारा, प्रधानमंत्री को प्यार दिया। चरित्रहीन है, चरित्रहीन है। अगर आप व्यक्तिगत रूप मैं दोनों मेहमानों को रुकूंगा, मुन्ना खान को रुकूंगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH